दोस्तों आज मैं कुछ बातें बताऊंगी आपको बबलू बन्ना के बारे में। बबलू बन्ना जो कि एक साधारण परिवार का बच्चा है और कड़ी मेहनत करके बिना ट्रिक लगाए बन गया है आज के डेट का सबसे बड़ा ब्लॉगर। और कम समय में कितना अधिक से अधिक सब्सक्राइबर और कितना अधिक से अधिक व्यूज कैसे लाना है, अगर आप बबलू बन्ना का कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। दोस्तों हम यूट्यूबर किसी से कम नहीं, हम ब्लॉगर किसी से कम नहीं। यूट्यूब कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं देखता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज रहा है सुबह के 5:30, शुरू हो गई है मेरी मॉर्निंग। और मैं जैसे ही छत पे आई हूँ, छत पे नहीं आई हूँ, ऊपर आई हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ठंडा सा मौसम हुआ है और बारिश इतनी तेज़ है कि बाहर टहलने नहीं जा सकती, इसलिए अपने बालकनी में 1-2 चक्कर लगाने के बाद से ब्रश मंजन कर लिया, हाथ मुँह धो ली। अब मैं सीधे चलिए हम लोग किचन में चला जाता है और फिर शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत की। और फिर मैं आपको शेयर करूँगी क्या क्या आज पूरा दिन होने वाला है, क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं किचन में। दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर आई खूब तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ झमाझम बारिश हो रही थी। तो छत पे टहलने जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 2-3 चक्कर मैं अपना बालकनी में ही लगाने के बाद फटाफट मंजन ब्रश किया, कंघी करके नीचे किचन में गई, पानी गर्म किया क्योंकि गले में खराश जैसे हो रही थी और मौसम भी चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप सुबह उठ के या तो बासी मुँह या ब्रश करने के बाद से जो भी पानी पिए गुनगुना पानी पिए, और अगर हो सके तो नींबू डाल दें तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो पहले पानी गर्म किया, फिर थायराइड की दवा ली। और दोस्तों मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, क्या बताया जाए। इतनी गर्मी झेलने के बाद से अब ये बारिश बहुत ही अच्छी लग रही है। इस बारिश में पकौड़े बन जाए तो और बात बन जाए। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बनाते हैं मिलके चाय, क्योंकि सुबह की चाय होती है बहुत ज़रूरी। और बारिश होने की वजह से आज सारे लोग घर में लेट से उठे हैं। मम्मी को मैं खुद जगाने गई हूँ, जबकि वो अपना समय से उठ जाती हैं। पापा भी लेट से उठे हैं, तो मैं तो भाई कोई बात ही नहीं, मैं भी लेट से उठी। और बेटी को जगाने नहीं गई क्योंकि बेटी का स्कूल नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रेनी डे की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि अगर बस भी रोड पे आती तो शायद जाना मुश्किल था। तो मैंने उसको जगाया नहीं, आज सोने दिया। अब देखते हैं अपने मन से कितने बजे सो के उठती है। क्योंकि जब स्कूल रहता है तो सोने का टाइम उसको बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि सारा दिन स्कूल में बिताने के बाद से घर आती है तो अपना वही खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, और मेरे साथ जगते जगते उसका हो जाता है रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। कभी कभी 12 बजे तक मेरे साथ जग जाती है और सुबह उसको जल्दी फिर उठना पड़ता है मेरे साथ ही। तो आज मैंने छोड़ दिया जी भर के सो ले। और दोस्तों देखिए ये मैं चाय बना रही हूँ। 3 गिलासी पानी मैंने नाप के रखा हुआ है और 3 गिलासी भरपूर पानी, और ये टोटल चाय बन के तैयार होगा 5 कप। और 5 लोग कौन कौन से हैं आप लोगों को पता ही है। चंपा आती हैं झाड़ू लगाने, आज नहीं आई हैं तो नीचे मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, आपको बता दूं, क्योंकि बासी घर नहीं रखा जाता है। तो झाड़ू भी मैंने लगा लिया है, किचन भी पोंछ लिया है। और फिर ये चाय, रौताइन ज़रूर आएंगी बर्तन धोने। पापा हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, दूध दूहने वाला जो बच्चा आता है वो है। तो ले दे के हम लोग 5-6 लोग हो जाते हैं। तो एक बार इतना चाय मैं बना लेती हूँ कि 1 जग और उससे 1-2 कप अधिक चाय बन जाए। तो ये मेरी चाय बन के इतनी तैयार हो गई है। अब देख लीजिए चाय में मैंने सब कुछ डाला। उसके बाद से 3 कप पानी डालने के बाद से उसमें मैंने 2 गिलासी, उसी जिस गिलासी से मैं पानी रखी थी उसी गिलासी से 2 गिलासी भर भर के दूध डाली हूँ। तो 5 से 6 कप चाय आसानी से तैयार हो गई है। और इसमें मैं छान लूँगी। इस केतली में चाय मेरा घंटों भर गर्म रहता है, तो बार बार गर्म करने का भी कोई लफड़ा नहीं। हालांकि चाय 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये है कि गर्म नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों सुबह की चाय मैं बहुत इत्मीनान से पीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हल्ला करे। बहुतों को मैंने देखा है कि चाय लोग छान के कहीं रख देते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं लोग, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी चाय निकालती हूँ, इत्मीनान से बैठती हूँ, मोबाइल चलाते हुए चाय पीती हूँ। जब अपना चाय पी लेती हूँ, चाहे वो हाफ़ कप हो या फुल कप हो, तब मेरा मूड भी फ्रेश हो जाता है, मेरा दिन भी अच्छा बन जाता है। तो पहले तो मैं बैठ के इत्मीनान से चाय पीऊँगी। सबका चाय छानने के बाद से थोड़ा सा दूध और थोड़ी से चाय में डाल के उसको हम लोग अच्छे से पका लेते हैं। तो वो मम्मी का चाय, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो वो चाय मम्मी के लिए तैयार हो जाती है। तो वो मम्मी का चाय हमेशा अलग बनता है, चूँकि वो डायबिटिक हैं।
तो उनके लिए कम चीनी की चाय या बिल्कुल चीनी नहीं, चीनी वाली चाय, उनको शुगर फ्री चाय अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जो चाय मैं बनाती हूँ उसी चाय में थोड़ा सा दूध और चाय पत्ती डाल के खौला देती हूँ, तो उनका बढ़िया चाय बन जाता है, ना बहुत मीठा ना बहुत फीका, और आराम से अपना पी ले जाती हैं। तो ये हो गया सबका चाय पानी का काम ख़त्म। और चाय छानने के बाद से काउंटर पे थोड़ा बहुत चाय गिर ही जाता है, चाहे कितना भी बचा के चाय छाने। तो ये मम्मी का मैंने चाय निकाल दिया, तो देखिए थोड़ा सा चाय नीचे गिर गया है, तो इसको लगे हाथ पोंछ लेते हैं। और अब तो ये बार बार पोंछाएगा, कितनी बार पोंछाएगा इसका पता नहीं। चाहे सब्जी काटिए, आटा गूँथिए, चाय बनाइए, कुछ भी काउंटर पे। तो हालांकि मैं क्या करती हूँ कि इस पर एक कपड़ा डाल देती हूँ और उसी कपड़े के ऊपर सारा काम करती हूँ, जिससे काउंटर गंदा नहीं होता है। उस कपड़े से ही सब समेट लिया जाता है, गंदगी तो साफ़ हो जाती है। और उसके बाद मम्मी को चाय देने के बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में, और ये मेरे देवरानी का रूम है, किचन के जस्ट सामने है। इसलिए चाय पीने के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए आके मैं बैठ जाती हूँ। अब बहुत इत्मीनान से बैठ के रिलैक्स होके सोचते विचारते कि अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके बाद से लाइन से सारे काम मुझे दिखते हैं। जहाँ झाड़ू बाकी है वहाँ झाड़ू लगाना, जहाँ पोछा बाकी है वहाँ पोछा लगाना। जैसे कि पूजा वाला रूम, मम्मी पापा का रूम है, उसको साफ़ करना है। पूजा वाला बर्तन भी मुझे मांजना है। तबीयत, मम्मी की तबीयत थोड़ी अनफिट है, उनको आलस जैसा लग रहा है, शायद इसीलिए वो आज जग भी नहीं पाई हैं। तो मुझे लाइन से काम दिख रहा है, खाना बनाना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हो सकता है पापा स्कूल नहीं जाएं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बारिश होने की वजह से दोस्तों आंगन में पानी गिरता है, इसकी वजह से बार बार किचन में पानी आ जा रहा है। तो सुबह मैंने एक पोछा से, डंडे वाले पोछा से पूरा पोछा लगा दिया है, उसके बावजूद भी पानी पानी थोड़ा थोड़ा हो गया है। आंगन का जो हम लोग आते जाते पैर से जो पानी लगता है, तो डर लगता है कि टाइल्स पे पैर न स्लिप हो जाए। और हाँ, एक मैंने नया पोछा निकाला है किचन के लिए, क्योंकि जो डंडा वाला पोछा था उसे तो मैं पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ, और अगर किचन पोछना रहता है तो थोड़ा सा एरिया है और फिर उस पोछे को धोना बड़ा परेशानी लगता है। इसलिए मैंने ये जो खुला पोछा मिलता है, एक बार मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी तो वहीं से पूरा पैकेट का पोछा खरीद के लेके आई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक का है। 8:30 बजे तक मैं जो जो काम करती हूँ वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चाय पीते पीते सूखे हुए कपड़े भी मैंने समेट लिया था, और पोछा लगाने के बाद से मेरी ड्यूटी है पूजा वाला बर्तन मांजना। उसके बाद मम्मी पापा पूजा वाले रूम में झाड़ू पोछा, और फिर नहाने चली जाऊंगी मैं। उसके बाद शुरू हो जाएगा मेरा बाकी का दिन का खाना पानी और जो भी काम होगा। और ये सारे काम करने के बाद एक बार और मैं चाय बना के सब खुद दे लूँगी और अपने भी पी लूँगी, ताकि एक बार और मन फ्रेश हो जाए। और फिर दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।